गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, 9 क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है साउंड, और इसमें हम पढ़ चुके हैं बच्चों। लास्ट डे पढ़ा था हमने इको रिवर्बरेशन हम कर चुके हैं, और रिवर्बरेशन को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं वो पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बच्चों एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो बेसिकली बात करते हैं बच्चों। फर्स्ट हमारे पास इसकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन का मतलब आपके पास होता है बच्चों, एक हमारे पास सोर्स है, साउंड का सोर्स, जो रे ऑफ लाइट साउंड को क्या करता है, एमिट करता है। और एक हमारे पास होता है सोर्स, ये हमारे पास होता है रिफ्लेक्टर, कुछ डिस्टेंस के ऊपर। तो साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाना, बार बार रिपीटेशन हो सकती है। तो रिवर्बरेशन का बेसिक रीजन बताया था, बार बार रिपीटेशन की वजह से कुछ साउंड रह जाती है। ये साउंड ने सोर्स ने साउंड एमिट करने के बाद भी, ठीक है, तो हम कर चुके हैं ये। तो सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन पढ़ते हैं बच्चों हमारे पास में मेगाफोन के बारे में। मेगाफोन, और इसी को कहते हैं बच्चों स्पीकिंग ट्यूब भी कह सकते हैं। तो बच्चों सबसे अच्छी आपके पास एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, मेगाफोन के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों डिवाइस होती है मेगाफोन बल्ब हॉर्न की तरह, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रम्पट। इसमें बच्चों सबसे पहले फैनल शेप में होता है। फैनल शेप का मतलब ऐसे होता है बच्चों, ये इस शेप के अंदर होता है ऐसे, ठीक है। ये होती है इसकी फैनल शेप मेगाफोन की, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी साउंड आपके पास होती है ये ऐसे, जैसे यहाँ पे ये गई ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या होती रहती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है। ये ऐसे गई, यहाँ से फिर ऐसे, इसी प्रकार से यहाँ से गई ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे गई, यहाँ से फिर ऐसे। तो ये सबसे अच्छा आपके पास है मेगाफोन। तो मेगाफोन आपके पास होता है बच्चों, पता भी आपके पास में डिवाइस होती है मेगाफोन। बल्ब हॉर्न भी आपके पास में कह सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रम्पट है फैनल शेप होते हैं, टू विच रिफ्लेक्ट साउंड वेव रिपीटेड एंड सेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपसे पूछा जाए मेगाफोन कहाँ इस्तेमाल होता है, साउंड को पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने सेंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेगाफोन। पता है आपके पास में एम्पलीफाई करके आपके पास सिग्नल जाते हैं, और सिग्नल को आपके पास में ये रिफ्लेक्ट होता रहता है, और साउंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होके पहुंच जाती है। आपके पास मेगाफोन होते हैं, स्पीकिंग ट्यूब की क्या होती है बच्चों, एप्लीकेशन होती है, ठीक है। मेगाफोन डिवाइसेज होते हैं, ठीक है। तो आपके पास में अच्छी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आपके पास जानते हो एप्लीकेशन के बारे में, स्टेथोस्कोप के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों ठीक है, मेगाफोन समझ में आ गया ना आपके पास में। ये शेप कह सकते हो आप, फाइनल शेप लिख देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। इसको बोलते हैं फाइनल शेप्ड। फाइनल शेप्ड का होता है ये मेगाफोन। तो इसमें रिफ्लेक्शन होती रहती है साउंड की, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर साउंड पहुंच जाती है। तो रिफ्लेक्शन का आपके पास एक सबसे अच्छी एप्लीकेशन ये है मेगाफोन की। सेकंड हम पढ़ते हैं बच्चों स्टेथोस्कोप के बारे में बात करते हैं। स्टेथोस्कोप पता है बच्चों, डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टेथोस्कोप डॉक्टर यूज करते हैं टू लिसन करने के लिए, किसी साउंड प्रोड्यूस विद इन बॉडी। जो हमारे पास बॉडी क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है ना, उसको सुन पाने के लिए स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास पता है, जैसे हमारे पास साउंड ऑफ हार्ट की होती है, लंग्स की होती हैं, ये स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन ली जाती हैं, ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ होता है, देखा होगा इसने आपको, ये तो ऐसे पीस से होते हैं ऐसे, इसमें आपने देखा होगा, ये कानों के अंदर लगाते हैं, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ईयर पीस होता है, ये ईयर पीस, ठीक है। देन आफ्टर ईयर पीस में आपके पास ये ऐसे रबड़ का पाइप होता है ऐसे,
ऐसे होता है, इसको कह सकते हैं रबड़ पाइप, रबड़ पाइप। उसके बाद में ये ऐसे अटैच रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। तो इसको यहाँ पे चेस्ट के ऊपर रखते हैं, देखा होगा आपने, CHEST, चेस्ट पीस, इसी को बोलते हैं डायाग्राफ। डायफ्रागम का बोलते हैं, वैसे तो उसको डायफ्रागम बोलते हैं। डायफ्रागम में के ऊपर टिका रहता है बच्चों क्या, चेस्ट पीस। तो बच्चों इसके अंदर भी बेसिकली ऐसे जो साउंड होती है, वो साउंड ऐसे, जो रबड़ पाइप है, ये रबड़ पाइप, इस रबड़ पाइप के थ्रू ऐसे रिफ्लेक्ट होके आती रहती है ऐसे, ठीक है। यहाँ से आपके पास चेस्ट पीस था, इस चेस्ट पीस के अंदर से साउंड जो हमारे पास हार्ट्स की होती है, फिर लंग्स की होती है, यहाँ से चेस्ट के ऊपर रखते हैं। डायफ्रागम क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है साउंड को। डायफ्रागम क्या करता है, जो हमारे हार्ट्स की या लंग्स की जो साउंड होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करके यहाँ पे चेस्ट पीस से को ऊपर रखते हैं, यहाँ से रबड़ पाइप से होते हुए डॉक्टर अपने ईयर पीस लगा के उसके कानों में सुन लेता है। तो बेसिकली आपके पास ये चलता रहता है। इसका नाम आपके पास होता है बच्चों, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहती है कौन, साउंड। तो नेक्स्ट आपके पास है बच्चों इसकी एप्लीकेशन स्टेथोस्कोप है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चों इसकी सबसे बेसिक एडवांटेज हम पढ़ते हैं, कई जगह आपको दिखाई भी देता है, उसका नाम होता है बच्चों ईयर ट्रम्ड। ईयर ट्रम्ड, जो भाई लोग कम सुन पाते हैं, हमारे कानों, जिनके श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति इनकी अच्छी नहीं रहती है, वो ईयर ट्रम्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ईयर ट्रम्ड तो आपने देखा होगा, एक ऐसे से कुछ फॉर्म में होता है, ठीक है, ऐसे से फॉर्म में होता है ईयर ट्रम्ड, ठीक है। इसको नाम होता है बच्चों ईयर ट्रम्ड, ईयर ट्रम्ड, ठीक है। डिवाइस होती है यूज्ड फॉर पर्सन हु आर स्लाइटली हार्ड टू हियरिंग, लिख सकते हो, इट इज डिवाइस यूज्ड बाय पर्सन, यूज्ड बाय persons who are slightly hard of hearing, हिंदी में कह सकते हैं जिनको हम ऊंचा सुनाई देता है, जो लोग ऊंचा सुनते हैं वो इस डिवाइस को यूज करते हैं। उसके अंदर भी क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन होता है आपके पास में, ठीक है। ये कान में लगाते हैं, जब आपके पास साउंड होती है एब्जॉर्ब करके आपके पास पर्टिकुलर साउंड ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहती है, और पर्टिकुलर आपके पास में जहाँ भी पहुँचे आपके पास कान के अंदर पर्दे का बिल्कुल स्टिक, वहाँ पे आपके पास ईयर ट्रम्ड, कानों का पर्दा आपके पास होता है, वहाँ पे आके टकराती है, बिना किसी वो जो साउंड के बाहर जो वेस्टेज हुए जो साउंड को एब्जॉर्ब करके ये आपके पास ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके साउंड ऐसे पहुँच पाती है, ठीक है। ये आपके पास है बच्चों ईयर ट्रम्ड। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों साउंड बोर्ड, नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है बच्चों साउंड बोर्ड्स के बारे में बात करते हैं। साउंड बोर्ड्स आपने देखा होगा बच्चों, इन्हें बिग क्राउड हॉल में आपके पास होता है, साउंड ऑफ स्पीच कैन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके थ्रू बच्चों, जो बिग हॉल के अंदर जो साउंड बजती है, गूंजती है, वो फ्लोर के थ्रू, रूफ के थ्रू, कर्टेन्स एंड जो लगाते हैं हमें पता है ऐसा रिवर्बरेशन कम करने के लिए, उनके थ्रू क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब। तो इस वजह से जो साउंड आपके पास सभी पीपल क्या नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। जो सभी सीटिंग आपके पास काफ़ी सारे चेयर में आपके पास जो लोग बैठे रहते हैं, तो लास्ट तक कुछ सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपके पास लगाते हैं यूजिंग साउंड बोर्ड लगाते हैं। तो साउंड बोर्ड ऐसा होता है बच्चों, बता देता हूँ, आपके पास ये होता है साउंड बोर्ड, इसमें यहाँ पे आपके पास साउंड क्या करी जाती है, सोर्स रखा रहता है, ये साउंड ऐसे गई, यहाँ पे ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, ठीक है। इसका नाम पहले बता देता हूँ, इसका नाम बच्चों वही साउंड बोर्ड है, साउंड बोर्ड। ये सोर्स रखे रहते हैं आपके पास, यहाँ पे ये साउंड ऐसे आती है, यहाँ से ये होता है रिफ्लेक्टर कह सकते हैं,
यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर साउंड ऐसे 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 ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ। तो ये दूर दराज आपके पास जो आपके पास होल है, इस होल में यहाँ तक भी कोई पर्सन बैठा है तो यहाँ तक पहुँच जाती है, यहाँ बैठा है तो यहाँ तक, यहाँ बैठा है तो यहाँ तक, यहाँ बैठा है तो यहाँ तक, लास्ट कॉर्नर तक भी ये साउंड है पहुँच जाती है। ठीक है, ये नहीं लगाते हैं तो बताया था आपके पास में बच्चों, जो साउंड आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट छोड़ते हैं वो आपके पास में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, फ्लोर के थ्रू आपके पास फ्लोर होते हैं, होल का फ्लोर्स होता है आपके पास, रूफ होता है, वॉल होती हैं, कर्टेन्स होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, उस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो एब्जॉर्ब कर लिया तो यहीं पे आपके पास एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये साउंड है यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। जो सीटिंग यहाँ पे जो पर्सन बैठे हैं चेयर के ऊपर, ये तो ये कैसे पहुँच पाते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या लगता है, साउंड बोर्ड लगा देते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये रिफ्लेक्ट के थ्रू यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर साउंड ऐसे पहुँच जाती है। ठीक है, कर्व्ड बोर्ड आपके पास होता है विच इज बिहाइंड अ स्पीकर, आपके पास होता है स्पीकर होता है ना, स्पीकर और सोर्स ऑफ साउंड, जो साउंड का सोर्स होता है उसके पीछे रखते हैं इसको। ठीक है, तो आपके पास बताया बच्चों, स्पीकर और सोर्स ऑफ साउंड इज फोकस ऑफ द क्राउड, या फिर इस फोकस के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर कह देते हैं, स्पीकर यहाँ रखा होता है, या फिर सोर्स ऑफ साउंड जो भी होगा यहाँ पे होगा इसके फोकस के ऊपर। और आपके पास पता है रिफ्लेक्शन ला के फोकस के ऊपर, तो यहाँ से रे जो भी साउंड की रे ऑफ लाइट जाएंगी या वेव जाएगी, टकरा के क्या हो जाती है, सीधी पैरेलल हो जाते हैं और ये लास्ट कॉर्नर तक पहुँच जाती हैं। ठीक है बच्चों, आपके पास एक अच्छी एप्लीकेशन थी इसकी साउंड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों रेंज ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बच्चों, रेंज ऑफ ए हियरिंग। हियरिंग की रेंज आपके पास ह्यूमन की हियरिंग आपके पास रेंज होता है बच्चों सभी को पता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक की होती है ये हियरिंग रेंज। ठीक है, ना तो 20 से कम की और ना ही 20,000 से ज़्यादा की सुन पाता है एक ह्यूमन। ठीक है, तो आपके पास ये बता सकते हैं ह्यूमन की। लेकिन अब आपके पास पढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास में इसी का एक छोटा सा टॉपिक है इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स और क्या कहते हैं बेटे, इंफ्रासाउंड भी कह देते हैं इसको। इंफ्रासोनिक का मतलब कहेंगे बच्चों लेस देन 20 हर्ट्ज। जो 20 हर्ट्ज की साउंड से कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव या इंफ्रासाउंड वेव। ठीक है, इनको बच्चों बेसिकली जो एलिफेंट्स होते हैं वही सुन पाते हैं इनको। एलिफेंट्स कैन हियर इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से जो कम की होती है, जो लेस होती है इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, लास्ट इसका है अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में बात करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी होगी, आप सभी जानते हैं, जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज हमारी सुनने की होती है 20 से 20,000। 20 से कम वाली इंफ्रासोनिक, और आपके पास 20,000 या फिर 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाले आपके पास कहते हैं बच्चों अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली बताते हैं बच्चों, इसके अंदर जो मेनली कुछ होते हैं, जैसे डॉल्फिन है, एक मछली का नाम होता है पता आपके पास में, डॉल्फिन या फिर रैट होते हैं, यही इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या कह सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं, सुन सकते हैं इनको। ठीक है, हमारे कान इसको बेसिकली नहीं सुन पाते, कानों के जो पर्दे होते हैं फट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, लेकिन जो डॉल्फिन होते हैं, डॉल्फिन मछली होती है और रैट होते हैं, इनको आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास में वैसे बताएंगे बच्चों, अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो पेनिट्रेट पावर होता है ना, भेदन क्षमता, पेनिट्रेट पावर बोलते हैं इसको, पेनिट्रेटिंग पावर
वो क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। ठीक है, बेरेन क्षमता, इसका हम आगे कल पढ़ेंगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशन, वहाँ पे देखेंगे पेनिट्रेटिंग पावर का कितना अच्छा इस्तेमाल होता है। कल इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इंडस्ट्रियल यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड, इंडस्ट्रियल में कैसे कैसे यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड को। तो फिलहाल देखना 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी वाली जो होती हैं वो होते हैं अल्ट्रासोनिक। हम इसको आसानी से नहीं सुन पाते हैं। डॉल्फिन या रेट होते हैं सुन पाते हैं, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। इसको आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है, पढ़ना है।